गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ बिहार के द्वारा आयोजन किया गया एक बहुत ही बड़े युवा सशक्तिकरण महाआयोजन का, जिसका नाम है यूथ एम्पावरमेंट कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में 3 मुख्य अतिथि यहाँ पर पधारे। पहले थे हम सबके प्यारे और देश ही नहीं विदेशों में भी जिनके लाखों फैन हैं और जो बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, जिनका नाम है खान सर। कौन इन्हें नहीं जानता, सब प्यार से इन्हें खान सर कहते हैं। और दूसरे थे हमारे भारत सरकार के माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी। और साथ ही थे हम सबके युवा आइकॉन डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, जो कि वाइस चांसलर भी हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जो कि गायत्री परिवार का अपना एक विश्वविद्यालय है, जहां देश ही नहीं विदेशों से भी छात्र आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। और जो आज के युग के विवेकानंद हैं, जो देश ही नहीं विदेशों में जाकर भी अपने ज्ञान और संस्कार परंपरा को विदेशों में भी पहुंचाते हैं। और बहुत सारे यूनिवर्सिटी से इन्होंने कॉलैब किया है। और साथ ही साथ जो नवयुग का संविधान है, जो परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित था, उसे कितने ही विदेशी देशों में जाकर इन्होंने फैलाया है। ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं तक नवयुग का संविधान पहुंचाने का कार्य इन्होंने किया है। जैसे विवेकानंद अपने समय में अपने धर्म ज्ञान और संस्कृति का प्रचार करने अमेरिका गए थे, वहाँ की संसद में उन्होंने बोला था, उसी प्रकार से अमेरिका की संसद में हमारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने जाकर गायत्री मंत्र बोला और वहाँ पर भी नवयुग का संविधान उन्होंने पहुंचाया और परम पूज्य के गुरुदेव के विचार भी वहाँ लोगों तक पहुंचाए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो देश ही नहीं विदेशों में जा जाकर परम पूज्य गुरुदेव का विचार क्रांति अभियान है उसे पहुंचा रहे हैं, लोगों के मन में अपने विचारों को बदलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमारे ऐसे डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्य अतिथि के रूप में। और इन सबको देखने के लिए पूरे ही बापू सभागार में इतनी भीड़ थी, पूरा खचाखच पटना का बापू सभागार भरा हुआ था कि देखते ही बनता था। बड़े ही जोश उत्साह उमंग के साथ सारे ही जितने भी युवा थे उन सब ने इस कार्यक्रम को अटेंड किया और एक राष्ट्रीय चेतना को अपने दिल में लेकर गए, जहाँ राष्ट्रीय संस्कार और आध्यात्मिक ऊर्जा सारी की सारी मिलकर एक अद्भुत वातावरण का निर्माण कर रही थी। यहाँ आध्यात्मिकता भी थी, यहाँ ज्ञान भी था, यहाँ संस्कार परंपरा भी थी, देशभक्ति की भावना भी थी। सारी चीज़ों ने मिलकर युवाओं के मन में एक अलग ही उमंग उत्साह भर दिया था और देशभक्ति भावना को और प्रबल कर दिया था। उनके मन में ये भावना बिठाई गई यहाँ अपने प्रवचनों के द्वारा, अपने उद्बोधनों के द्वारा, अपनी मोटिवेशनल स्पीचेस के द्वारा कि युवा कहीं भी किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है। आज का युवा इतनी शक्ति और सामर्थ्य अपने अंदर संजोए हुआ है कि वो कुछ भी कर सकता है, बस चाहिए तो उस शक्ति को जगाने के लिए। और उसके लिए आवश्यकता है गायत्री मंत्र के जप के लिए। नियमित रूप से जप करिए, ध्यान करिए और अपनी जो शक्तियाँ अंदर सोई बैठी हैं उन्हें जागृत कर कर पूरी दुनिया को बदल डालने में अपना सहयोग करिए। और सबसे पहले अपने आप को, अपनी कमियों को, अपनी नेगेटिविटी को निकाल फेंकिए अपने पूरे की पूरे कैरेक्टर के अंदर से। तो बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम रहा, सारे ही लोगों ने इसकी सराहना की और बहुत ही प्रेरणाप्रद रहा ये कार्यक्रम सारे ही परिजनों के लिए। और एक हार्दिक आभार मेरी ओर से भी हम सबके प्यारे खान सर के लिए कि वो आए गायत्री परिवार के इस कार्यक्रम में और हमारी इस कार्यक्रम की उन्होंने शोभा बढ़ाई। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।